नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बिहार में नालंदा अंतर्राष्ट्रीय पहचान का एक विश्वविद्यालय है। यह विश्वविद्यालय ज्ञान का प्रतीक माना जाता था, इसीलिए जो मुगल आक्रमणकारी आए उन्होंने इस पर विचार किया कि वो हमारी संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने विचार किया कि जो हमारे आचार्य हैं, जिन पर बहुत सारा ज्ञान है, जिनको इतना ज्ञान है कि वो दुनिया यहां से सीख कर जाती है और इसीलिए भारत को विश्व गुरु की संज्ञा मिली थी, तो उन्होंने तय किया कि इनके ज्ञान को नष्ट कर दो। संस्कृति को नष्ट करना है तो ज्ञान को नष्ट करो, ज्ञान को नष्ट करो। तो आक्रमणकारियों ने तय किया कि इनकी पुस्तकें जलाओ और जो पढ़ाने वाले आचार्य हैं, जिनके दिमाग में वो किताबें फीड हैं, कंठस्थ हैं, उनका कत्ल कर दो ताकि कोई ज्ञान लेने वाला देने वाला बचे ही नहीं। और इसलिए हजारों हजार ऐसे आचार्यों का कत्लेआम कर दिया गया, उनको कत्ल कर दिया गया, जो भी ज्ञान था उसको नष्ट करने के लिए। बाद में इस देश में मुगलों के बाद अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने फूट डालो राजनीति करने के लिए वामपंथियों को बढ़ावा दिया। देश की आज़ादी के पहले से ये कसीदे कढ़े गए, ये षड्यंत्र किया गया कि हमारे देश के इतिहास को तोड़ मरोड़ने में अंग्रेजों की सह पर वामपंथियों ने काम करना शुरू किया। आज़ादी के बाद से ऐसी किताबें लिखी गई जिससे हिंदू समाज के अंदर ही आपस में वैमनस्य फैले। नालंदा विश्वविद्यालय ये क्या करता था, कैसा पढ़ाता था, इतिहास में बहुत कम जानकारियां बहुत अच्छे इतिहासकारों ने जो लिखी हैं कम उपलब्ध हैं, लेकिन बिहार का एक बच्चा जानता है कि नालंदा का ये जो विश्वविद्यालय है, दुनिया के छात्र यहाँ पढ़ने आते थे। आज फिर से एक बार उस कैंपस का उद्घाटन किया गया है। नरेंद्र मोदी जी वहाँ मौजूद थे, तो वहाँ उस कैंपस के बारे में, थोड़ा इतिहास के बारे में वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्होंने बताया, हम सबको भी जानना चाहिए। बताया जाता है कि यहाँ 10,000 छात्र पढ़ते थे। दुनिया के कई देशों के छात्र यहाँ आकर पढ़ा करते थे, जिसमें जापान भी है, थाईलैंड भी है, चीन भी है और अमेरिका तक के, रूस तक के बच्चे यहाँ पढ़ने आया करते थे। 10,000 यहाँ पर छात्र और उसके अलावा आपको बता दूं 2,000 शिक्षक यहाँ थे। और वो इसकी जो है विशेषता ये थी यहाँ पर कि कई भाषाओं का ज्ञान दिया जाता था और इसीलिए बख्तियार खिलजी ने इसको यहाँ तबाह किया। 800 साल बाद मोदी जी की सरकार आई तो अब इसको फिर से आबाद किया है। आज हर बिहार का नागरिक इस पर गर्व महसूस कर रहा है। जो बेरोजगार की एक समस्या बिहार में सबसे ज़्यादा है, पढ़े लिखे लोग वहाँ से पलायन करने को मजबूर होते हैं क्योंकि बिहार में अपॉर्चुनिटी नहीं है। इस तरह से अब यूनिवर्सिटी डेवलप हुई है। इस यूनिवर्सिटी में हालांकि बहुत थोड़ा सा रोजगार डेवलप हुआ है, लेकिन एक यूनिवर्सिटी के डेवलप होने से भविष्य में क्या क्या और कुछ हो सकता है, ये वहाँ नीतीश कुमार जी ने अपने भाषण में बोला। उन्होंने कहा आसपास गाँव है, वो कैंपस वाले जो है सब्जी बेचेंगे, फल बेचेंगे और कुछ सामान बेचेंगे, उनका भी रोजगार डेवलप होगा। बहरहाल अपना गौरवशाली अतीत जो था उसको पुनर्स्थापना करने के लिए मोदी जी ने जो किया, इस पर मोदी जी की खुले हृदय से नीतीश कुमार ने तारीफ की है। इस मौके पर मीडिया ये खोजता रहा कि अभी लोकसभा स्पीकर को लेकर जिस तरह की बातें विपक्ष फैला रहा है, कांग्रेस की तरफ से, संजय राउत की तरफ से जो बयानबाजी की जा रही है कि साहब ये तो अब सरकार गिर जाएगी, देखो साहब टीडीपी जेडीयू अपना अपना अध्यक्ष चाहते हैं, डिप्टी स्पीकर चाहते हैं। हालांकि जैसा मैंने पहले भी बताया, केसी त्यागी जो जेडीयू के पुराने नेता हैं, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि ये पहला हक भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सांसद उन्हीं के हैं। उनका हक बनता है कि वो स्पीकर किसको बनाए, डिप्टी स्पीकर किसको बनाए। कांग्रेस ताल ठोक रही है कि डिप्टी स्पीकर तो हम लेके रहेंगे, वरना हम चुनाव कराएंगे। तो भाई चुनाव करा लो, जिसको ज़्यादा वोट मिलेगी वो बन जाएगा। अब ये चुनाव के जरिए ही होना चाहिए। मैं कहता हूँ मोदी को इस तरह से देना भी नहीं चाहिए। धमकी दे रहे हैं ना, तो भाई धमकी का जवाब तो धमकी है। बहरहाल नीतीश कुमार जी ने मोदी जी की जितनी तारीफ की है, उससे एक बात तो साफ है कि एक तो बिहार की जनता का मूड क्या है ये पता लगता है। बिहार की जनता का मूड साफ समझ में आता है कि तेजस्वी यादव की रैलियों में भीड़ बहुत थी, लेकिन रिजल्ट कोई खास नहीं है, लोगों ने नकार दिया है। और अभी आप विधानसभा का चुनाव होने दीजिए,
उस विधानसभा के चुनाव में ये नालंदा यूनिवर्सिटी एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है, क्योंकि लोगों को ये समझ में आ गया कि अगर राज्य और केंद्र में एनडीए की ही सरकार रहती है, तालमेल से चलती है, तो उसका नतीजा क्या निकलता है। नीतीश कुमार जी ने जैसा बताया कि यहाँ 2006 में एपीजे अब्दुल कलाम आए थे, हमारे देश के राष्ट्रपति थे, विद्वान थे, वैज्ञानिक थे, और उनको पता है कि गरीबी में किस तरह से छात्र पढ़ते हैं। तो बिहार में गरीबी है, उसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा आईएएस और आईपीएस बिहार देता है। अभाव में जीने वाले बच्चे भी ये प्रण करके अपना गांव छोड़ते हैं, घर छोड़ते हैं, मेहनत करते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो इंजीनियर, डॉक्टर, बड़े बड़े नाम उन्होंने कमाए हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, और तैयारी के लिए जो स्टूडेंट हैं, एक कमरे में 5-5 बच्चे रह रहे हैं, और फिर वो दिन में या तो ट्यूशन पढ़ाते हैं या कोई और काम करते हैं, लेकिन उनको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, मेहनती हैं। राजनीति में आएंगे तो मजे हुए राजनीतिज्ञ रहेंगे, पत्रकारिता में आएंगे तो उनसे बेस्ट पत्रकार कोई नहीं होगा। यानी विद्वता जो है बिहार की मिट्टी में, बिहार के पानी में, कण कण में व्याप्त है, ये दिखता है। तो वहां के जो अध्यापक थे, वो जो पढ़ाते थे, किस लेवल के टीचर होंगे ये समझ में आता है। देश की आजादी के बाद से दुर्भाग्य यह है कि बिहार को तिरस्कार किया गया, बिहार के साथ षड्यंत्र किया गया। मैं कहूंगा उसको ध्यान ही नहीं दिया गया, और लुटेरे वहां बैठ गए सत्ता में, जिन्होंने अपनी कोठियां बनाई, अपनी जमीनें बनाई, अपना बैंक बैलेंस बनाया, जनता गरीब से गरीब होती गई। सोचिए, अगर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां बिहार के अंदर होती तो बिहार का जो माइंड है कहीं पलायन करता। बिहार में अपॉर्चुनिटी नहीं है, ऊपर से बाढ़ आ जाती है, बाढ़ आ जाती है तो खेत तबाह हो जाते हैं, फिर से पैसा बह जाता है, और आए दिन ऐसी तस्वीरें देखते हैं कि भ्रष्टाचार की भेंट, कभी सड़क बह गई, कभी पुल बह गया, क्या हाल हो रहा है। तो लोगों को समझ में आ गया कि मोदी के आने के साथ इसका नतीजा क्या होता है। नालंदा विश्वविद्यालय अब दोबारा से अपने स्वरूप में आएगा, और जैसा मैंने कहा, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कभी कहा था, और उन्होंने 2006 में कहा था कि मैं चाहता हूं कि नालंदा का ये जो टूटा हुआ खंडर है, ये किसी आक्रमणकारी ने तोड़ा था, लेकिन इसका वैभव दोबारा से आए, इसकी पहचान दोबारा से बने, ऐसी मेरी इच्छा है। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, ऐसी इच्छाओं का तो ध्यान देना नहीं है। उल्टा होता कि कोई वो मस्जिद होती, कोई मदरसा टूटा हुआ पड़ा होता, और फिर कोई ज्ञान देता कि साहब ये मदरसा, मस्जिद बाढ़ में बह गया, ये टूट गया, गिर गया, जर्जर हो गया, तो निश्चित रूप से भव्य रूप से बन जाता, क्योंकि तुष्टीकरण करना है कांग्रेस को। क्योंकि ये नालंदा का बिहार का विश्वविद्यालय है, तो बिहार पता है कैसे करते हैं, मतलब ऐसे कहेंगे अरे ये तो बिहारी है, बिहारी माने कोई गाली हो गई। बिहार ने बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े राजनीतिक हैं, जयप्रकाश जी जैसे कितने महान विद्वान दिए हैं, लेकिन एक इस तरह से पहचान बना दी गई कि जैसे बिहार से केवल मजदूर पैदा होते हैं। ये षड्यंत्र है अपने किसी एक राज्य को इस तरह से नीचा दिखाने के लिए। और इस षड्यंत्र में अब जो भारतीय जनता पार्टी के शासन में केंद्र में हो रहा है, बहरहाल इस पर आता हूं। मेरा जो दुख है वो मैं कितना प्रकट करूंगा कि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं, मेरे ऑफिस में मेरे बॉस, मैं देखता हूं कि जो बिहार से आए हुए इंजीनियर हैं, उनका व्यवहार, उनका नॉलेज इतना बढ़िया है कि मैं क्या बता नहीं सकता आपको। और अब आज जो मोदी हैं वो इस हमारा पुराने अतीत जो है, हमारी जो भव्यता है, दिव्यता है, उसको वापस ला रहे हैं। इसके लिए बिहार के हर वासी को मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए। बिहार में अभी जो फिलहाल जो ये अभी यूनिवर्सिटी को दोबारा बनाया गया है, इसमें मैं आपको विशेषता बता दूं। पहली विशेषता तो ये कि नालंदा में ही इसको स्थापित किया गया। नालंदा की ही मिट्टी का इस्तेमाल, ईंट जो बनी है वहाँ बिल्डिंग में जितनी भी, वो मिट्टी को इस्तेमाल किया गया, उसी मिट्टी से वो ईंटें बनी हैं। यहाँ इस कैंपस में तालाब बनाए गए हैं बड़े बड़े, और ये तय किया गया है कि ये तालाब में ही पानी संचय होगा। बरसात के दिनों में यहाँ बाढ़ भी आती है, बारिश बहुत आती है, इतना संचय होगा कि पूरे कैंपस के अलावा वो आसपास के क्षेत्र में भी पानी की सप्लाई कर सके। और इतनी व्यवस्था की गई है कि यदि 3 साल तक सूखा पड़ जाए पूरे बिहार में, तो इस कैंपस में पानी की कमी छात्रों को नहीं आएगी।
ये व्यवस्थाएं पहले भी थी, उसी पर थीम पर ध्यान रखते हुए ये किया गया है। दूसरा, क्योंकि जंगल एरिया है, ये भी तय किया गया है कि यहाँ आगे चलकर कोयले आधारित बिजली, गैस आधारित बिजली ये हो या ना हो, लेकिन नालंदा है तो पहले कैसे चलता होगा, उसी परंपरा को ध्यान करते हुए सौर्य ऊर्जा उसका अरेंजमेंट किया गया है। और आज की डेट में वो सोलर पैनल जो लगे हैं, उसमें नालंदा के विश्वविद्यालय के इस कैंपस से एक्स्ट्रा बिजली बिहार बिजली बोर्ड को बेची जा रही है। इतनी बिजली बन रही है। भविष्य में जब छात्रों की संख्या बढ़ेगी, बिजली की मांग बढ़ेगी, ये अपने आप में आत्मनिर्भर होगा बिजली के मामले में। इसी तरह आपको बता दूं, यहाँ जो है 1900 छात्रों के बैठने के लिए 40 क्लासरूम बने हैं, 300 सीटों वाले 2 ऑडिटोरियम बने हैं, 500 छात्रों के रहने लायक हॉस्टल बना है, 2000 छात्रों की क्षमता वाला एम्फी थिएटर बना है। ये सब यहाँ बना है और अब 1750 करोड़ रुपया लगभग इस पे खर्च किया गया है। ये भव्यता और दिव्यता देखकर हर बिहार का बच्चा ये कह रहा है कि मोदी है तो वाकई में मुमकिन है। और अब जो वैभव दोबारा बिहार का लौट रहा है, सोचिए 800 साल बाद नालंदा यूनिवर्सिटी, 550 साल बाद राम जी का मंदिर, ये सब मोदी जी के कार्यकाल में जो हो रहा है, पूरे देश को इसको समझना होगा कि एक व्यक्ति है जो देश का वैभव दोबारा लौटा रहे हैं उसी रूप में जैसा हम विश्वगुरु कहलाते थे। बाकी की सरकारें हैं जो केवल एक परिवारवादी पार्टी हैं, अपना बैंक बैलेंस भरने में लगी थी, जिनको देश और देश की संस्कृति से कोई लेना देना नहीं था। सरकारें बनती हैं, सरकारें गिरती हैं, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन देशवासियों को विचार करना चाहिए कि देश के हित में कौन है, परिवारवादी कौन है, अपने लिए कौन सोचता है और देश के लिए कौन सोच रहा है। तब उसके बाद उसको चयनित करें। अब तो इलेक्शन हो चुका है, लेकिन फिर भी बिहार में 1 साल बाद फिर से विधानसभा का चुनाव आएगा। वोट डालने के पहले ये जरूर विचार करना चाहिए कि बिहार का भला किनके हाथों में है, परिवारवादी पार्टियों के या राष्ट्रवादी। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।